हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैच्योर पे स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं क्लास नंबर 8। क्लास नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने फार्मूला देखा, जिसमें क्लास नंबर 1 में बेसिक फार्मूला थे और क्लास नंबर 2 में एल्जेब्रिक बेसिक फार्मूला थे और उसमें डेसिमल बेसिक फार्मूला थे और किस तरह से अप्रोच लेना है, किस तरह से बनाना है, तो यह हम लोगों ने देखा। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न को देखते हैं। 0.125 प्लस 0.027 अपॉन 0.5 इंटू 0.5 प्लस 0.09 माइनस 0.15। कुछ नहीं देखना है, आपको ऊपर देखना है। ऊपर में 0.125 125 5 का क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है। अब दशमलव 3 अंक के बाद है 1 2 3, तो इसका मतलब इसमें एक दशमलव होगा, ठीक है। और यह होता है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 127, सॉरी 27, 3 का क्यूब होता है। और यह दशमलव, तो 3 अंक के बाद दशमलव, दशमलव तो 3 अंक के बाद दशमलव, ठीक है। क्योंकि 0.3 इंटू 0.3 का वैल्यू होगा 0.027, ठीक है। तो 0.3 इंटू 0.3, 3 का 9 तिया 27 और यह हो गया 0, क्योंकि 3 अंक के बाद लेना है, 1 2 3 अंक के बाद। इसी तरह से इसमें 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 यह हो जाएगा 125, 25 125। अब देखेंगे पॉइंट कहाँ है, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद। तो यही हमारा हो गया क्वेश्चन का रूप, क्वेश्चन का रूप हो गया। यानी ए का मतलब हो गया 0.5 और बी का मतलब हो गया 0.8। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब हुआ, सॉरी यहाँ पे ये हो गया 3, क्योंकि बी 3 है ना। हमारा a प्लस बी हो गया 0.5 प्लस 0.3 यानी 0.8। हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी होता है। अब देखिए, यह है a क्यूब, यह है a क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कैसे, तो 0.5 का क्यूब है प्लस 0.3 का क्यूब है और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 0.5 का स्क्वायर है माइनस ए बी, 0.5 इंटू पॉइंट कितना है, 0.5 इंटू 0.3 है माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी 0.3 का स्क्वायर है। यह रूप हो जाएगा 0.5 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 0.5 का स्क्वायर माइनस 5 15 2 अंक के बाद दशमलव
एक 2 अंक के बाद दशमलव प्लस 0.3 का स्क्वायर, ठीक है। 0.3 का स्क्वायर, तितली का 9, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव, और यह 0.5 इंटू 0.5 यहाँ पर लिखे हुए हैं, और यह 15 इसको सॉल्व करके यहाँ आया है। तो हमारा आंसर सीधे आ जाएगा, हमारा आंसर सीधे आ जाएगा a प्लस बी यानी 0.5 प्लस 0.3 यानी 0.8। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब फॉर्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर दिए हुए हैं। इससे यह कैंसिल हो गया, बचा क्या? a प्लस बी। तो जिसको फॉर्मूला याद होगा उसको इतना करने का भी जरूरत नहीं होगा, हम तो समझाने के लिए बताए हैं। समझाने के लिए केवल a प्लस बी आप देखिए, ये क्या होगा? तो a होगा 0.5 का क्यूब और b क्या होगा 0.3 का क्यूब, 0.8 हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं इसे। 0.943 इंटू 0.943, ठीक है, माइनस 0.943 इंटू 0.57, 0.057 प्लस 0.057 इंटू 0.057 अपॉन 0.943 इंटू 0.943 इंटू 0.943, 3 बार। समझ गए आप? देखिए, फिर 0.057 इंटू 0.057 इंटू 0.057, क्या बार? 3 बार। समझ गए आप? अब यह क्या है? यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और नीचे जो जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो ऊपर जरूर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ये पहले ऊपर देता था जब हम लोग क्लास 7 देखे तो यह देता था ऊपर और यह देता था नीचे। अब यह दे रहा है नीचे और वह दे रहा है ऊपर, तो कुछ नहीं करना है, जो बचेगा वो बचेगा नीचे। ठीक है, तो इसका वैल्यू बचता है a प्लस बी, यह बचेगा नीचे। ठीक है, a प्लस बी जो है वह नीचे बचेगा। आगे देखते हैं कैसे बचेगा। तो यह फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यह फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे यह कैंसिल हो गया, नीचे बचा क्या? एक मर्त में गया 1/a प्लस बी। तो हमारा डायरेक्ट आंसर है a प्लस बी का मान रख दीजिए। यहाँ a इज इक्वल टू क्या है और b इज इक्वल टू क्या है, यह समझना बहुत जरूरी है। a का मान यहाँ पे है, a का मान है 0.943 और b का मान है 0.057, और a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा क्या? तो a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा 7 3 10, 5 4 9 1 10, 9 1 10। कितने अंक के बाद दशमलव? 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव 1 हो जाएगा। यानी यह हो जाएगा 1/1, 1/1 मतलब 1 हमारा आंसर हो जाएगा। एक आंसर कहाँ है? एक आंसर कहाँ है? ए बी सी डी किसी में नहीं है तो डी में है, क्योंकि इसमें से कोई भी नहीं।
ठीक है। जिसको फॉर्मूला पता रहेगा उसको इतना करने का भी जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यह बताने और समझाने के लिए बताया जा रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, तो यह आपको पता ही है कि जो बचता है वह नीचे बचता है, तो नीचे लिख देंगे 1/में a प्लस बी, 7 3 10 0, फिर 5 4 9 1 10 0, फिर 9 और 1 10 0। दशमलव कितने अंक के बाद? 3 अंक के बाद, यानी 1/1 बराबर 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है 0.111 का पावर क्यूब, 0.222 का पावर क्यूब माइनस 0.333 का पावर क्यूब प्लस 0.333 का होल स्क्वायर इंटू 0.222 और इस सब का पावर क्यूब है। ठीक है, इसका मान लाना है। तो प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिए, देखने के पश्चात कि यह प्रश्न क्या है और यह क्या कह रहा है, क्योंकि हम इसको खूब बढ़िया से समझा चुके हैं। फिर भी हम इसे समझाएंगे, लेकिन आप लोग इसे देखने का और समझने का कष्ट करें। तो यह तो है, सीधे बोल रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का पावर 3। प्रश्न यही है, एक ही यही फॉर्मूला है, दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो यह इसी पर सेट किया होगा, यह इसी पर सेट किया होगा, इसीलिए हम बराबर फार्मूला पर जोर देते हैं। तो इसी पर सेट किया है कि नहीं किया है, देखने पर पता चलेगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। तो इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, देन क्या हो जाएगा तब? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc, क्योंकि यह इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है एक और फार्मूला है, इसका एक और फार्मूला है। उसका फार्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब आप बताइए कि इसका मान 0 होगा तो पूरा कुछ भी रहे तो इसका मान तो पूरा 0 ही होगा ना। ठीक है, इसीलिए इसका मान 0 होता है। समझ लिया फॉर्मूला? समझिए। अब आगे देखते हैं, a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है? तो a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, जरूर होगा। नहीं भी होगा तो देखेंगे क्या करना है। आगे देखते हैं, a का मान कितना है? 0.111, b का मान 0.222, c का मान माइनस में 0.333, यह हो जाएगा 0.333। दोनों को जोड़ने पर माइनस 0.333 यानी 0 है। तो 0 है तो बस कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ चुका है 0, हमारा आंसर आ चुका है 0, क्योंकि 0 का पावर कितना भी कीजिए तो वह 0 ही देगा। 0 का पावर कितना भी कीजिए तो वह
जीरो ही देगा। पावर 3 कीजिए, पावर 73 कीजिए, यह मान जीरो ही देगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस प्रश्न को यह किस तरह से बनाया है बच्चों को दिग्भ्रमित करने के लिए। बच्चों को दिग्भ्रमित करने के लिए प्रश्न को किस तरह सेट किया है, इस चीज को हम देखेंगे। तो यह सेट किया है कैसे बाबू, कैसे सेट किया है इसको हम देखेंगे। तो इसको सेट इसी तरह से किया है कि a का क्यूब, ए बी सी का वैल्यू तो हमको पता चल ही गया है। a का क्यूब यानी 0.111 का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, ठीक है, -3ab इंटू c। ठीक है, 3abc। अब इसका पावर किया है कितना, इसका पावर किया है क्यूब, इसका पावर किया है क्यूब। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग समझ रहे हैं। आगे देखिए, तो यह क्या हो गया, यह क्या हो गया, कैसे इस रूप में आया, देखते हैं कैसे आया। यह तो ज्यों का त्यों है ही, 0.111 का पावर क्यूब, ए क्यूब, 0.222 का पावर क्यूब, बी क्यूब प्लस 0.333 का पावर क्यूब माइनस 3a को गुना कर दिया है, माइनस 3a को गुना कर दिया है। तो यह हो गया है 0.333, इसको गुना कीजिए तो 0.333 देगा। और इसके बाद इसको ज्यों का त्यों रखा है, तो यह हो जाएगा 0.222 और यह हो जाएगा 0.333 और इसका पावर है क्यूब। अब देखिए, यह 0.111 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस क्या किया है, इसका स्क्वायर कर दिया है, इसका स्क्वायर कर दिया है, 0.333 का स्क्वायर कर दिया है और लिखा है 0.222 ज्यों का त्यों और इसका पावर हो गया है क्यूब। ठीक है, यही तो सेट किया है क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेट किया गया है और इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 था, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और 0 का पावर कितना भी आप कर दीजिए, 0 का पावर कितना भी कर दीजिए तो आपका आंसर 0 ही होगा। ठीक है, समझ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि फॉर्मूला जिसको याद हो तो सेट करके किसी तरह से अपना बढ़िया से, कुछ नहीं करना है, केवल देखेगा और आंसर देगा। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन केवल समझने की जरूरत है। जब आप हीरे की पारखी बन जाएंगे, कब, जब आपको क्वेश्चन समझना आ जाएगा। और क्वेश्चन जब कब समझना आ जाएगा, जबकि आपको फार्मूला याद होगा। इसीलिए हम फार्मूला पर बहुत ध्यान देते हैं और क्वेश्चन बताने से पहले ही, चैप्टर शुरू करने से पहले ही रूल, रेगुलेशंस और फार्मूला हम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.55 का होल स्क्वायर प्लस 0.07 का होल स्क्वायर प्लस 0.027 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अपॉन 0.055 का स्क्वायर प्लस 0.007 का स्क्वायर प्लस 0.0027 का स्क्वायर का मान बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है।
तो ये देखिए कि दशमलव कितना अंक के बाद, 2 अंक के बाद, दशमलव 2 अंक के बाद, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो फर्क स्क्वायर वाला आएगा। यदि स्क्वायर है, क्यूब है, तो डिफरेंस जो होगा, जो डिफरेंस होगा वह स्क्वायर का होगा, और क्यूब रहेगा तो डिफरेंस क्यूब का होगा। बस इतना ही सा है। आगे देखते हैं। इतना ही सा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो क्या है इतना ही सा, यह प्रश्न में हम देखेंगे। अब देखिए, हम प्रश्न को इस तरह पढ़ेंगे, हम इस तरह प्रश्न को पढ़ेंगे कि इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक, तो इसमें दशमलव के बाद 4 अंक। यानी यह इससे 1 ज्यादा है, यह इससे 1 ज्यादा है, और यह भी इससे 1 ज्यादा है। यानी डिफरेंस जो है, डिफरेंस जो है वह डेसिमल का ओनली 1 है, ओनली 1 है। ज्यादा किधर है, नीचे अधिक है, नीचे अधिक है तो नीचे अधिक है, नीचे अधिक है तो ऊपर 10 से गुना करेंगे, और स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 100। हमारा आंसर हो जाएगा 100। कुछ नहीं करना है बाबू, ठीक है। देखिए, डिफरेंस इसमें 2 का था, 2 का था, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, कितना अंक, 5 है, किसी एक को लीजिए, और नीचे यहाँ पे 3 है, और इसका वर्ग है, और इसका वर्ग होगा, तो इसका वर्ग होगा तो इसमें दशमलव के बाद 4 अंक होगा, 4 अंक होगा, ठीक है। कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। और इसमें कितना होगा, इसमें 6 होगा, 6, दशमलव के बाद इसमें 6 होगा। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। दशमलव के बाद 6 होगा। तो हम तो जानते हैं कि ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, दशमलव के बाद 2 बचेगा, दशमलव के बाद 2 बचेगा, 2 ही अंक बचेगा। दशमलव के बाद 2 अंक, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 2 जीरो बैठा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, दशमलव के बाद अंक है, दशमलव के बाद अंक, दशमलव के बाद 4 अंक, और यहाँ दशमलव के बाद 6 अंक, तो नीचे बचा दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 2 अंक, और दशमलव के बाद 2 अंक रहता है तो हम गुना करते हैं 100 से, ठीक है। समझ गए आप लोग। आइए देखते हैं। इसको और एक विधि से हम समझने का प्रयत्न करेंगे, इसको हम एक और विधि से समझने का प्रयत्न करेंगे कि आगे प्रश्न पूछेगा तो आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या करेंगे, तो 0.55 है, इसका स्क्वायर है, 0.07 का स्क्वायर है, और यह है 0.027 का स्क्वायर,
ठीक है। अब कहने का मतलब है कि नीचे क्या है, तो 0.0 अब इस रूप में लाएंगे तो 0.55 करेंगे तो नीचे रखना पड़ेगा 1/10, और इस रूप में इसको लाएंगे तो नीचे रखना पड़ेगा 1/10। बात समझ गए हैं आप लोग? क्योंकि 1 दशमलव से भाग कर देंगे, इसमें 1/10 से भाग कर देंगे तो इसका जो स्क्वायर बाद में देख लेंगे, इसका वैल्यू जो है यह 1 दशमलव अंक का इधर दाहिने खिसक जाएगा। दशमलव जो है 1 अंक दाहिने खिसक जाएगा, यानी 0.55/10 हो जाएगा। इसी के लिए ना, और यदि 1000 से कर देते 0.055 को 1000 से कर देते 1000 से कर देते तो 0.123 अंक खिसक जाता है, यानी कि यह बच जाता 55, यह बच जाता 55। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी पर हम लोग चल रहे हैं, इसी आधार पर चल रहे हैं, तो ये तो सबको समझ में आ रहा है। अब इसका वैल्यू हो जाएगा 0.027, इसमें 4 अंक के बाद, इसमें 3 अंक के बाद, इस रूप में लाएंगे तो 1 अंक ही खसकाएंगे तो 1/10 रखेंगे। अब इसका मान ऐसा नहीं हो गया, इसका मान इसी के जैसा नहीं हो गया। अंतर कितना है, तो अंतर यही है कि इसमें 10 का पावर 2 नीचे में है, 10 का स्क्वायर जो है इसके आधार में है, यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है 10 टू द पावर 2, 100 का डिफरेंस है, डिफरेंस है 1/100 का, डिफरेंस है 1/100 का। ठीक है, तो पहला गुने तीसरा होता है, पहला गुने तीसरा होता है, हम बताएंगे पहला गुने तीसरा होता है। ठीक है, फर्स्ट इंटू थर्ड होता है, फर्स्ट इंटू थर्ड होता है, हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बटा पर का जोड़ बटा पर रहेगा, फ्रैक्शन में रहेगा तो फर्स्ट इंटू थर्ड होता है, तो इसमें इससे गुना करेंगे। बहुत इजी है, हम समझा रहे हैं, थोड़ा समय ले रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो आगे देखते हैं क्या करना है। तो मान लीजिए कि यह ऊपर वाला ज्यों का त्यों ही रह गया, 0.55 पूरा नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, बहुत लोगों को, और बहुत सारे लोग तो समझ ही रहे होंगे, फिर भी हमारा जो कर्तव्य है हम निभाएंगे। आंसर तो हम लोगों का कब का आ चुका है, आंसर तो कब का आ चुका है, लेकिन हम लोग इसे समझने का प्रयत्न करेंगे एक और विधि से। चलिए अब क्या करेंगे, यह बटा में 1 होता है और इसके बटा में क्या होगा, 0.55 का स्क्वायर बटा में 100 प्लस 0.07 का स्क्वायर बटा में 100 प्लस 0.27 का 0. आराम से देखिए, 0.027 का स्क्वायर बटा में 100। ठीक है बाबू, तो जब भी होगा A/B/C/D होगा तो ये क्या होता है बाबू, ये होता है A/B इंटू D/C। ठीक है, A/B इंटू D ऊपर चला जाता है, D ऊपर चला जाता है, यह मेन वाला है, और यह D ऊपर चला जाता है और C नीचे आ जाता है। तो अब आप देख लीजिए इसका रूप क्या हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा, इसका रूप हो जाएगा क्या, इसका रूप हो जाएगा, देखिए 0.55 का स्क्वायर
प्लस 0.07 का स्क्वायर प्लस 0.027 का स्क्वायर, ठीक है। सेवन का स्क्वायर हो जाएगा। यह तो जगह ज़्यादा लेगा, कोई बात नहीं, जगह ज़्यादा लेता है तो कोई बात नहीं, हम इसको यहीं पे काट देते हैं। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ लिखे थे a बटा b बटा c बटा d, तो यह हो जाएगा a बटा b गुणे d बटा c, ठीक है, d बटा c। तो a बटा b और c बटा d, तो a से c कट जाएगा, a से c कट जाता है और d से b कट जाता है। तो हम b और d को तो काटने का अभी है नहीं, क्योंकि b और d में कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन a और c तो एक ही जैसा है इसलिए कट जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, बचेगा d, ऊपर में d है 100 और बचेगा b है नीचे में 1, यानी 100 हमारा आंसर होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। इसे हम समझाने के लिए थोड़ा विस्तार से बताए, क्योंकि बार बार इस तरह का क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को परेशान करेगा। तो हमारा कर्तव्य है कि थोड़ा समय जरूर लगे, हमें मेहनत जरूर लगे, लेकिन आप लोगों को हमारी संतुष्टि हो जाए उस हद तक हम समझाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले क्लास में, और 9th क्लास होगा, 9वां क्लास होगा। और चैनल पर नए हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा पढ़ा रहे हैं बताइए, और वीडियो को पूरा देखिए, लाभ उठाइए। ठीक है, जानते भी हैं फिर भी वीडियो को देखिए, इसलिए कि बहुत सारा चीज़ होता है जो कि एक टीचर होने के नाते मैं यह सलाह दूंगा कि मैं ऐसा बताऊंगा बहुत सारा चीज़ जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा, और बहुत कम समय में क्वेश्चन आप बनाएंगे। मेरा ध्येय यही है। क्वेश्चन तो सब आप बनाएंगे, तो क्या आधा घंटा में आप क्वेश्चन एक बनाएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। तो मेरा यह प्रयत्न है, कुछ ना कुछ जरूर अच्छा सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग द वीडियो अप टू एंड। थैंक यू।